हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज है ट्यूसडे। मार्केट अभी ऑनगोइंग लाइव चल रहा है क्योंकि अभी 1 बज रहा है पूरा पूरा। मार्केट में ऐसा भी कुछ खास मूव नहीं है, साइडवेज को मार्केट चल रहा है। तो लेकिन देखते हैं, ऊपर जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, फुटे शॉर्ट हो रही हैं। तो देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। लेकिन अभी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा। लेकिन जो वीडियो ये अब बना रहा हूँ मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए नहीं बना रहा हूँ। स्टॉक ढूंढा है, स्टील सेक्टर का शेयर है। स्टॉक का क्या नाम है, किस लेवल किस टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेकआउट दिया है, किस पैटर्न का है, सारी बातें करूंगा स्क्रीन पे चल के। लेकिन अगर उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। और कल मैंने डीएलएफ का शेयर बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग डीएलएफ के बारे में देख सकते हो कि स्टॉक पे क्या पैटर्न का ब्रेकआउट आया, कितने साल बाद आया। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो स्टॉक बताया था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि स्टील सेक्टर का ये शेयर हमें क्या बताना चाह रहा है, किस टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेकआउट दिया है। तो चलो गाइस, अभी हम लोग आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे या मैक की स्क्रीन, जो समझना है समझो, स्क्रीन शो हो रही है। तो स्टॉक का नाम अभी देखते हैं, लेकिन पहले देखो बैंक निफ्टी दिखाता हूँ क्या बेकार मूव कर रहा है। यहाँ से उठा, उसके बाद 45 100 का इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट ने उस पर ब्रेकआउट दिया लेकिन फेल हो गया। देखते हैं, अगर सेकेंड थोड़ी देर बाद 2 बजे के करीब इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया तो एक कॉल में एंट्री लेंगे। देखते हैं क्या मूव करता है मार्केट, क्योंकि मुझे लग रहा है यहीं कहीं ना आज मार्केट बंद हो जाए, क्योंकि कोई मूव ऐसा खास दिख नहीं रहा। और ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा तो 150 की रेंज में जाके क्लोज होने के चांसेस, 100 रुपये ऊपर तक। छोड़ो इसको, इसकी बात नहीं करते, वीडियो फालतू बेकार होगी। तो हम लोग चलते हैं सेक्टर पे। जो स्टॉक है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। किस टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेकआउट है, तो इसे अभी चलते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं और देखते हैं स्टॉक क्या कहना चाहता है। लोड होने तो, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, इतने से ही देख लेते हैं, कुछ होना तो है नहीं। खैर, वो जा लोड हो गया। सो गाइस, अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला है लेकिन नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। पहले से 1 आवर पे देखते हैं कुछ टाइम फ्रेम बन रहा है नहीं बन रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपको करना है तो सेम वही चीज रहेगी जो स्टॉप लॉस, जैसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कल डीएलएफ की वीडियो में बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, 5 EMA या 9 डे का ईएमए आप लगा सकते हो, और जैसे उसके नीचे क्लोजिंग देगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है। देखो, एक यहाँ बात करूँ तो इस जगह पे बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था, इस कैंडल पे ब्रेकआउट था और यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, फिर ऊपर गया लगभग 800 पे बाय करके 840 में फिर एसएल8। तो इसलिए ये छोटे मोटे, ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता है, ये खाली हम लोग एक दिन में 1.5 2 2.5% के रिटर्न के लिए काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं। तो अब हम चलते हैं डे के चार्ट पे, फिर चलेंगे वीकली पे, देखते हैं किस टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बन रहा है। देखो मार्केट में यहाँ पे क्या बन रहा है आपको, देखो यहाँ से मार्केट उठा, उसके बाद ये गिरा, और ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आया था हमारा 782 पे। स्टॉक अभी चल रहा है 801 पे, ज्यादा देर की हमारा डिले नहीं हुआ। देखो, थोड़ा बहुत स्टॉक को एनालाइज करने में टाइम लग जाता है लेकिन एंट्री सेटअप बिल्कुल हमारा सही है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और एक चीज और बताऊं तो यहाँ पे आप लोग बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी देख पाओगे। इसे लाइन को हटा के यहाँ मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, उससे आसानी हो जाएगी समझने में बुलिश फ्लैग कहाँ है। देखो बुलिश फ्लैग क्या होता है, फ्लैग कैसे बनता है, एक पोल होता है और उसके बाद क्लोथ होता है। तो देखो ये रहा हमारा पोल, और क्लोथ जो हुआ हमारा, वो हो गई ये लाइन, इस जोन में ये था। ये हमारा बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था, 810 पे ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, या तो इस फ्लैग का बिल्कुल नीचे का पार्ट, या हमारा ईएमए जो लगा है 5 डेज का मूविंग एवरेज लगा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, हम अपना स्टॉप लॉस काट देंगे। एंट्री कब लेंगे, जब दोबारा से इस रेक्टेंगल का ऊपर की साइड क्लोथ का ब्रेकआउट आ जाएगा, दोबारा से एंट्री हमारी तब बनेगी। और
कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट 1 डे के टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रांग माना जाता है। अगर हम बुलिश फ्लैग में एंट्री अपनी लेंगे तो हमारी एंट्री जो रहने वाली है, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो अगर ये कैंडल ऊपर की साइड आज क्लोज हो जाती है, 802 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है। अगर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, या तो आप लोग मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो जो कि आपका 790 के आसपास आएगा, नहीं तो क्लोथ के नीचे का रहेगा तो 782 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों स्टॉप लॉस हमारे सही रहेंगे। लेकिन दोबारा एंट्री कब बनेगी, अगर देखो हम लोगों ने लिया मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस और वहां स्टॉप लॉस हमारा खा गया और दोबारा से इसका ब्रेकआउट आता है, हमारी एंट्री दोबारा बनेगी। स्टॉप लॉस अगेन क्या रहेगा, या तो आप अपना मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग का रखना, या रखना अपने इसका रेक्टेंगल के नीचे की क्लोजिंग। और यहाँ पे कप एंड हैंडल पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, जिन्होंने एंट्री देखो यहाँ करी होती 783 पे, उनके लिए था कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट। लेकिन अब जो हम ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे बुलिश फ्लैग के बेसिस पे। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ देखो, क्योंकि अगर हम लोग कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मान के चलेंगे तो उसमें हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट होगी, स्टॉप लॉस डीप आएगा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। दोनों पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। स्टॉप लॉस कप एंड हैंडल में देखो, अगर कप एंड हैंडल का मान के चलते हो और थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ले सकते हो तो 802 अभी चल रहा है। वीडियो मेरी शायद मार्केट आवर से पहले आ सकती है, कंफर्म नहीं है। अगर मार्केट उस टाइम खुला हुआ तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप 774 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन फालतू इतना रिस्क नहीं लेना, अपना बुलिश फ्लैग पे हम लोग ट्रेड लेंगे। वीकली पे देखते हैं कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डे पे देखो, वीकली पे देखो कितना प्यारा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, समझ लो स्टॉक तो छोड़ना ही नहीं। अब मैं आपको देखो बना के दिखाता हूँ कितना प्यारा है। स्टॉक देखो यहाँ से एक हायर ट्रेंड में चला और उसके बाद यहाँ पे आया हमारा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, और स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट अपना दे दिया है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग वीकली बेसिस पे जाके कप एंड हैंडल का ट्रेड ले सकते हैं जरूर, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टॉक ने बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया है हाल ही में ही, स्टॉक में खरीदारी की राय बनती है। स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे बाय करके 802 पे क्लोज वीकली बेसिस पे, अगर इसने 774 के नीचे 773 के नीचे क्लोजिंग दी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगेन एंट्री कब बनेगी, जैसे ही स्टॉक दोबारा से इसके नीचे उसके ऊपर चला जाएगा हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस अगेन रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग, स्टॉप लॉस हिट। क्योंकि अगर देखो इसमें मूविंग एवरेज की मैं बात करूँ तो मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस मत रखना। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग, स्टॉक से हम लोग बाहर। तो आज के लिए था मेरा यही स्टॉक। वीडियो अच्छी लगी होगा इस वीडियो को लाइक करना। लेकिन मैंने अभी टारगेट्स नहीं बताया आप लोगों को, है ना, तो वीकली पे तो कोई टारगेट हमें सच नहीं मिल रहा, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही एक बार डे पे देखते हैं, क्योंकि डे पे भी जब मार्केट यही चल रहा है तो डे पे भी कोई चार्ट पैटर्न काम नहीं करेगा। स्टॉक में देखो अब कप एंड हैंडल का हम कैसे निकाल सकते हैं टारगेट। अगर देखो मैं बुलिश फ्लैग की बात करूँ तो फ्लैग यहाँ से बनना शुरू हुआ था 740 से 802, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 60 रुपीज ऊपर जाने तक की टारगेट्स हैं यहाँ से। 800 अभी चल रहा है, 850 860 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। बहुत प्यारे टारगेट्स हैं स्टॉक में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और डीएलएफ की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, बहुत प्यारा स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, साल 6 महीने के लिए रिटर्न्स अच्छे देगा, 50% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, दे सकता है स्टॉक। तो वीडियो देखना, तब तक के लिए बाय बाय।